हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जेके लेटेस्ट इन्फो। तो आज की इस वीडियो में डायरेक्शन सेंस का हम फाइनल पार्ट कवर करने जा रहे हैं। जेकेपी एसआई की क्लासेस हम स्टार्ट कर चुके थे, जहाँ पे रीजनिंग की प्लेलिस्ट पर हम काम कर रहे हैं। मैथ की प्लेलिस्ट आपके साथ साथ चल ही रही है। प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाके आप मैथ की प्लेलिस्ट देख सकते हो। एसआई की तैयारी कर रहे हो, रीजनिंग की वीडियोस हम वहाँ पे ऐड करते जा रहे हैं, अपडेट करते जा रहे हैं। और हिस्ट्री की प्लेलिस्ट ऑलरेडी बन चुकी है। हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में हिस्ट्री की वीडियोस अवेलेबल हैं। एसआई की तैयारी करो, वो वाली वीडियोस जाके भी देख सकते हो। आज डायरेक्शन सेंस का लास्ट पार्ट रहने वाला है, तो आज की बात करेंगे। एक क्वेश्चन इतना बड़ा आपके सामने स्क्रीन में रह रहा होगा, तो ये क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले कुछ आपके डाउट्स रहते हैं, वो मैं क्लियर करना चाहूँगा। वो ये रहते हैं कि जो बेसिक लेवल के क्वेश्चन हैं वो सभी के सभी हम कवर कर चुके हैं। तो वो वापस अगर आप देखना चाहते हो तो जो प्लेलिस्ट बनी है वहाँ पे सीक्वेंस में वीडियोस को अरेंज करा गया है। पहली वीडियो देखो, फिर जो दूसरे नंबर पे आती है, तीसरे नंबर पे आती है। आपके बेसिक और मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन हो जाएंगे। हमने भी टफ लेवल के कह सकते हो वो क्वेश्चन स्टार्ट करे हुए थे, हालांकि टफ नहीं रहते। अब कुछ बच्चों को कहना है कि इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में टाइम लग रहा है, मुझे भी इतना टाइम लगेगा, तो आपको कितना टाइम लग जाएगा। ऑब्वियस ही बात है, देखो आप एसआई के एग्जाम की तैयारी करने जा रहे हो, तो आपको इतनी सेंस आपकी बननी चाहिए कि मैं यहाँ पर आपको समझा रहा हूँ, मैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व तो कर नहीं रहा। या आपको लगता है कि टाइम लग जाएगा, तो पहली बार करे तो आपको टाइम लग सकता है। ऑब्वियसली बात है, कोई बेसिक सा क्वेश्चन भी लेके चलो, आप अपने हिसाब से जो क्वेश्चन आप 20 से 25 सेकंड में कर सकते हो, आप उसी क्वेश्चन को जब किसी दूसरे पर्सन को समझाना स्टार्ट करोगे तो इतना तो कंफर्म है ना कि 20-25 सेकंड में आप सॉल्व कर सकते हो। लेकिन दूसरे पर्सन को 20-25 सेकंड में समझाना डिफिकल्ट बन जाता है। वही क्वेश्चन अगर उसको समझाओगे कम से कम 2.5, 3.5 मिनट का आपको टाइम चाहिए। कंडीशन ये है कि दूसरे बंदे को पूरा क्लियर होना चाहिए। तो ये मत समझा करो कि इस क्वेश्चन को देख के इतना बड़ा क्वेश्चन है, मुझे टाइम लग रहा है तो आपको भी टाइम लग जाएगा। मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए टाइम ले रहा हूँ। और बाकी इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस है। एक बार अब ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं तो इतनी बड़ी स्टेटमेंट आपके सामने रहती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये क्वेश्चन सिर्फ एक नंबर का रहने वाला है। जैसे बैंकिंग जैसे एग्जाम में क्या रहता है, ऐसा क्वेश्चन आ गया, एक स्टेटमेंट आ गया, इस स्टेटमेंट के बेसिस पे 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन बन जाते हैं। इसका मतलब 5 क्वेश्चन आप एक साथ कर रहे हो। बाकी एग्जाम में आपको एक बार एक एक करके 5 क्वेश्चन पढ़ने पड़ेंगे। यहाँ पे सिर्फ एक ही बार एक ही क्वेश्चन दे दिया है। अगर वो मेन क्वेश्चन आपने पकड़ लिया, मेन डायग्राम बना ली, बाकी 5 नंबर के कहीं नहीं जाने वाले। समझ गए? सब कुछ सेम ही है, खाली वहां पे 5 अलग अलग तरह के क्वेश्चन है। यहाँ पर एक ही क्वेश्चन से 5 सब क्वेश्चन पूछे हुए। तो टेंशन बिल्कुल मत लिया करो, आराम से मजे से तैयारी करते रहो। जैसे सिलेबस हमारे सामने आता है, हम और बेहतर तरीके से हर एक सब्जेक्ट का मतलब है, जैसे रीजनिंग के जो भी टॉपिक पढ़ा दिए उन सब की एक वीडियो में फिर से लाऊंगा, मैराथन क्लास की तरह ले आऊंगा। एक की वीडियो में पूरा का पूरा एक चैप्टर कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। अभी फिलहाल हम हाई लेवल के क्वेश्चन कर रहे हैं। इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पर देखो, ये मतलब आलू सब्जी पे सब कुछ आ गया, तो टेंशन मत लेना। तो किसी को भूख लग रही है तो पहले खाना खा लेना, ठीक है। तो भिंडी इज टू द नॉर्थ ऑफ आलू। भिंडी जो है वो आलू के नॉर्थ में है। कितने डिस्टेंस में है? 4 मीटर के डिस्टेंस में है। दाल मखनी इज टू द ईस्ट ऑफ आलू। दाल मखनी कहाँ पर है? आलू के ईस्ट साइड में है। दाल मखनी इज टू द वेस्ट ऑफ आइंस्टाइन। दाल मखनी की बात करेंगे, आइंस्टाइन की कहां पर है? वेस्ट साइड में है। चटनी इज टू द साउथ ऑफ आलू। चटनी कहां पर है? आलू के साउथ साइड में पड़ी है। फटा हुआ दूध इज टू द वेस्ट ऑफ दाल मखनी। फटा हुआ दूध कहां पर है? दाल मखनी के वेस्ट में है। टोटल हाँ, ये कंफर्म है कि जो भूखड़े इंसान होगा वो क्वेश्चन नहीं कर पाएगा, वो तो बेचारा बार बार खाने की तरफ भागेगा। टोटल डिस्टेंस बिटवीन फटा हुआ दूध एंड दाल मखनी इज 6 मीटर। जो टोटल डिस्टेंस है, फटा हुआ दूध जहां पे पड़ा हुआ है और जहां पे दाल मखनी है, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस 6 मीटर है। और कहा हुआ है डिस्टेंस बिटवीन आलू एंड आइंस्टाइन। आलू और आइंस्टाइन के बीच का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? 8 मीटर दिया हुआ है। फिर लिखो भिंडी इज टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ। अब इतना बड़ा क्वेश्चन है, अब यहाँ पे आलू भिंडी बुंडी लिखा हुआ, मैंने अपने तरीके से लिखा हुआ। वैसे यहाँ पे आपको हो सकता है किसी पर्सन का नाम दिया हो, या हो सकता है कहीं पर लिखो एक कॉलेज का नाम, एक यूनिवर्सिटी का नाम, एक पार्क का नाम, कुछ भी हो सकता है। कोई बस हो सकती है, कोई ट्रक, कोई कार, या कोई पॉइंट वगैरह कुछ भी आपसे दे सकते हैं। तो तरीका तो सेम ही रहने वाला है। अब हमने क्या करना है, एक अभी इसके बेसिस पे मैंने सिर्फ आपके सामने सिर्फ 3 क्वेश्चन बनाए। अगर ऐसा एक क्वेश्चन एग्जाम में आता तो कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन इसके सब पार्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। कैसे करना है? डायग्राम बनाएंगे। अब आपको मैं पहले कह चुका हूँ, जब भी इस तरह का क्वेश्चन करना होगा, जो भी रफ शीट आपको मिली है, ना ही क्वेश्चन आपने लेफ्ट से स्टार्ट, राइट से स्टार्ट करा, ना लेफ्ट से, ना टॉप से, ना बॉटम से। आपने क्वेश्चन को सेंटर से सॉल्व करना स्टार्ट करना है, ताकि कहीं भी आगे पीछे बाजू फैलाने तो आराम से फैला सको, ठीक है। स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। आपको स्क्रीन में सब कुछ दिख रहा होगा, बिल्कुल। लिखो भिंडी इज टू द नॉर्थ ऑफ आलू। भिंडी कहां पर है? आलू के नॉर्थ साइड में है।
अगर हम इसको मानते हैं ये आलू है, अगर हम इसको आलू मानते हैं तो इसके नॉर्थ में क्या है, नॉर्थ में मतलब ऊपर की तरफ भिंडी नॉर्थ में है। भिंडी कहाँ पर है, भिंडी आलू के नॉर्थ साइड में है, भिंडी आलू के नॉर्थ साइड में है। डायरेक्शन हमें पता है, यहाँ पर नॉर्थ ऊपर की तरफ, साउथ नीचे, यहाँ पर ईस्ट, यहाँ पर वेस्ट, ये हमें फंडा क्लियर है। तो भिंडी कहाँ पर है, नॉर्थ में, किसके, आलू के नॉर्थ में है। डिस्टेंस कितना इनके बीच का, 4 मीटर का डिस्टेंस है। फिर क्या लिखा हुआ है, दाल मखनी इज टू द ईस्ट ऑफ आलू। दाल मखनी कहाँ पर है, आलू के ईस्ट। आलू के ईस्ट मतलब उस तरफ जाना है, तो आलू के ईस्ट में कौन है, आलू के ईस्ट में दाल मखनी है। आलू के ईस्ट में क्या है, दाल मखनी है। समझ गए। हम इसको सर्कल में डाल देते हैं, ये सर्कल में डाल दिया, एक ये सर्कल में डाल दिया, एक दाल मखनी को भी सर्कल में डाल दिया। ठीक है, ये हमारे पास डी आ गया। उसके बाद क्या लिखा हुआ आपके सामने, दाल मखनी इज टू द वेस्ट ऑफ आइंस्टाइन। दाल मखनी कहाँ पर है, आइंस्टाइन के वेस्ट में है। आइंस्टाइन के वेस्ट में है, इसका मतलब वेस्ट साइड इस तरफ है, तो दाल मखनी आइंस्टाइन के वेस्ट में ना, इसका मतलब आइंस्टाइन यहाँ रहा होगा, तभी उसके वेस्ट में दाल मखनी आई होगी, तो दाल मखनी वेस्ट में आ गई आइंस्टाइन के। इतना क्लियर हो गया। आगे देखते हैं, चटनी इज टू द साउथ ऑफ आलू। चटनी कहाँ पर है, आलू के साउथ में। आलू ये रहा हमारे पास, आलू के साउथ में क्या है, चटनी है, यानी कि नीचे की तरफ। आलू के साउथ में क्या है, चटनी हमारे पास कहाँ पर है, आलू के साउथ में है। हमने ये पॉइंट में मार्क कर दिया। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, फटा हुआ दूध इज टू द वेस्ट ऑफ दाल मखनी। फटा हुआ दूध कहाँ पर है, दाल मखनी के वेस्ट में है। दाल मखनी का वेस्ट मतलब इस तरफ। अब हमें पता नहीं कि वो वेस्ट तो यहाँ पर भी आएगा, यहाँ पर भी आएगा, यहाँ पर भी आएगा, यहाँ पर भी आएगा। दाल मखनी के तो वेस्ट है, लेकिन इसके हिसाब से कहाँ पर है वो हमको पता नहीं, हम इसको साइड में बना देते हैं। क्या लिखा होता, दाल फटा हुआ दूध कहाँ पर है, वेस्ट में। फटा हुआ दूध कहाँ पर है, वेस्ट में है। किसके वेस्ट में है, दाल मखनी के वेस्ट में है। ये हमने अलग से बना दिया, इसको आगे हम कॉम्बिनेशन जहाँ बनाना है वो हम तो बना देंगे। फिर क्या लिखा हुआ है, टोटल डिस्टेंस बिटवीन फटा हुआ दूध एंड दाल मखनी इज 6 मीटर। टोटल डिस्टेंस की बात करेंगे, फटे हुए दूध और दाल मखनी के बीच का डिस्टेंस कितना है, 6 मीटर का डिस्टेंस है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 6 मीटर का डिस्टेंस है। आगे क्या लिखा हुआ है, एंड डिस्टेंस बिटवीन आलू एंड आइंस्टाइन इज 8 मीटर। आलू और आइंस्टाइन के बीच का डिस्टेंस कितना है, 8 मीटर। आलू ये रहा, आइंस्टाइन ये रहा, यानी कि ये वाला डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, ये डिस्टेंस हमको दिया हुआ है 8 मीटर। ठीक है, ये डिस्टेंस हमको दिया हुआ 8 मीटर आलू और आइंस्टाइन के बीच का। समझ गए ना, जो हमें कहा जा रहा है हम स्टेप बाय स्टेप वही पॉइंट बाय पॉइंट हम सब कुछ बनाते जा रहे हैं। बस ध्यान रखना है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ लेफ्ट राइट यहाँ पे मिस्टेक नहीं करनी है। स्टेप बाय स्टेप चलते जाओ, दोबारा चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ गए, एक एक स्टेप को ध्यान से लेके चलना है। आगे चलते हैं। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, भिंडी इज टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ फटा हुआ दूध। भिंडी कहाँ पर है, नॉर्थ ईस्ट में है। फटे हुए दूध के हिसाब से, फटे हुए दूध के हिसाब से भिंडी कहाँ पर है, नॉर्थ ईस्ट में है। यानी कि भिंडी नॉर्थ ईस्ट का मतलब क्या हो गया, अगर कोई पॉइंट ये है तो उसके हिसाब से भिंडी यहाँ पर होनी चाहिए। तो भिंडी अगर यहाँ पे है, नॉर्थ ईस्ट में है, इसका मतलब वो कोई पॉइंट यहाँ पे रहा होगा, उसका नॉर्थ ये हुआ होगा, ईस्ट ये हुआ होगा, और नॉर्थ ईस्ट के बीच में आता ये है ना। भिंडी ऐसे है तभी तो नॉर्थ ईस्ट है। तो क्या लिखा हुआ है, कहाँ गया, भिंडी इज टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ फटा हुआ दूध। यानी कि फटा हुआ जो दूध था उसके नॉर्थ ईस्ट में क्या था, फटा हुआ दूध था, उसके नॉर्थ ईस्ट में क्या थी, भिंडी थी। समझ गए, ये सब कुछ आपके सामने स्क्रीन में चल रहा है। अब हम इसका कॉम्बिनेशन में बना सकते हैं। देखो हमारा कॉम्बिनेशन बिल्कुल सही है। फटा हुआ दूध कहाँ पे था, दाल मखनी के वेस्ट में था, तो अभी भी तो दाल मखनी के वेस्ट में आ रहा है ना। और फटा हुआ दूध और दाल मखनी के बीच का डिस्टेंस कितना था, 6 मीटर का। यानी कि इस पॉइंट के बीच में और दाल मखनी वाले पॉइंट के बीच की डिस्टेंस की बात करेंगे, ये 6 मीटर का डिस्टेंस है। इसको हम यहाँ पे बना देते हैं। ये पूरा डिस्टेंस कितना है, 6 मीटर का डिस्टेंस है। समझ गए हो। अगर नहीं समझ आ रहा इसको मैं साइड में लिख देता हूँ। एफ और डी का डिस्टेंस मुझे पता है 6 मीटर है। ए और ई का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 8 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, अगर कहीं में मिस्टेक हो गया हम इनको यूज़ कर लेंगे, कन्फ्यूजन वगैरह क्रिएट होगी तो। और आगे चल लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कहाँ तक हमने कवर कर लिया। भिंडी थी जो नॉर्थ ईस्ट में थी फटे हुए दूध के। और देखो चटनी कहाँ पर है, साउथ वेस्ट में है, आइंस्टाइन के साउथ वेस्ट में। आइंस्टाइन का साउथ और वेस्ट कर लो, तो आइंस्टाइन के साउथ वेस्ट में क्या है, चटनी है। बिल्कुल सही है, हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, वो तो वैसे साउथ वेस्ट में ना, हमें यहाँ पे कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी है। लेकिन चलो हम एक लाइन बना देते हैं इस तरह से। ठीक है, ये हो गया साउथ, ये हो गया वेस्ट, बीच में साउथ वेस्ट आ गया। चटनी कहाँ पे थी, साउथ वेस्ट में थी आइंस्टाइन के। और चल जाते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फटा हुआ दूध एंड चटनी।
फटे हुए दूध और चटनी के बीच का कम से कम डिस्टेंस कितना है, 5 मीटर। फटा हुआ दूध ये रहा, चटनी ये रही, इन दोनों के बीच का शॉर्टेज डिस्टेंस मतलब क्या हो गया, सीधा से पॉइंट मिला दो। शॉर्टेज डिस्टेंस कितना है, फटा हुआ दूध और चटनी के बीच का 5 मीटर है। ये डिस्टेंस हमारे पास कितना है, 5 मीटर है। ये भी क्लियर हो गया। यहाँ तक आपको स्क्रीन में सब कुछ दिख रहा होगा। हाँ बिल्कुल, आप सभी को स्क्रीन में सब कुछ दिख रहा है। और उसके बाद क्या लिखा हुआ है, गोबी इज 3 मीटर टू द ईस्ट ऑफ भिंडी। भिंडी के 3 मीटर ईस्ट में जाओगे। भिंडी के ईस्ट में जाना है कितना, 3 मीटर। भिंडी के 3 मीटर ईस्ट में जाओगे तो हमें क्या मिल जाएगा, गोबी मिल जाएगी। गोबी लिखा होता ना, गोबी कहाँ पर है, गोबी इज 3 मीटर टू द ईस्ट ऑफ भिंडी। भिंडी के 3 मीटर ईस्ट में चल जाओ, गोबी मिल जाएगी। आगे में क्वेश्चन कितना खराब था, ये क्वेश्चन पता है क्या, एक छोटी सी मिस्टेक होगी आपसे, पूरा क्वेश्चन खराब। 4-5 पार्ट है, 4-5 के 4-5 खराब, इसलिए बड़े ध्यान से देना करना होता है इसको। हलवा इज 2 मीटर नॉर्थ ऑफ फटा हुआ ढोल। हलवा जो है वो 2 मीटर नॉर्थ में है। फटा हुआ ढोल कहाँ गया, फटा हुआ ढोल ये रहा, इसके 2 मीटर नॉर्थ में जाओगे तो क्या हो जाएगा, ये 4 मीटर का डिस्टेंस था ना, ये 4 मीटर का डिस्टेंस था, हमें 2 मीटर जाना है, यानी कि 2 मीटर यहाँ पे चल जाएंगे। तो फटा हुआ दूध के 2 मीटर नॉर्थ में क्या है, यहाँ पे हलवा है। ये पॉइंट H हम बना देते हैं, ठीक है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको। H पॉइंट को हम यहाँ पे कर लेते हैं और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2 मीटर का डिस्टेंस हो जाएगा। यहाँ तक किसी तरह का डाउट किसी को, चलो ठीक है। अब हम एक बार क्वेश्चन को चेक करते हैं, कोई हमने मिस्टेक तो नहीं कर दी है, फिर हम पार्ट्स को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। पहले लिखा होता है भिंडी कहाँ पे, नॉर्थ में है। भिंडी नॉर्थ में है आलू के, ठीक है, 4 मीटर का डिस्टेंस था, ठीक है। फिर लिखा दाल मखनी ईस्ट में है। दाल मखनी ईस्ट में है आलू के, ये भी बिल्कुल ठीक है। फिर लिखो दाल मखनी वेस्ट में है आइंस्टाइन के। दाल मखनी वेस्ट में है आइंस्टाइन के, ये भी बिल्कुल ठीक है। चटनी कहाँ पे, साउथ में। चटनी साउथ में है, आलू के साउथ में क्या है, चटनी है। हमें डिस्टेंस पता नहीं कितना है, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। फटा हुआ दूध, ये तो हो गया। फटा हुआ दूध कहाँ पे था, वेस्ट में था। फटा हुआ दूध कहाँ पे था, वेस्ट में था। दाल मखनी के वेस्ट में क्या था, फटा हुआ दूध था, बिल्कुल ठीक आ रहा है। उसके बाद क्या लिखा हुआ था, चटनी जो है साउथ में थी, फटा हुआ दूध ये था। टोटल डिस्टेंस फटा हुआ दूध और दाल मखनी, फटा हुआ दूध कहाँ गया और दाल मखनी कहाँ गई, इनके बीच का डिस्टेंस कितना दिया होता, 6 मीटर, बिल्कुल 6 मीटर का डिस्टेंस है। फिर आगे क्या लिखा हुआ था, डिस्टेंस बिटवीन आलू और आइंस्टाइन के बीच का डिस्टेंस 8 मीटर, ये भी बिल्कुल ठीक किया हुआ है। फिर भिंडी कहाँ पे है, नॉर्थ ईस्ट में। भिंडी कहाँ पे है, नॉर्थ, फटे हुए दूध के हिसाब से नॉर्थ ईस्ट में है, ये भी ओके है। फिर आगे क्या लिखा हुआ था, चटनी साउथ वेस्ट में आइंस्टाइन के। आइंस्टाइन के साउथ वेस्ट में क्या आ रही है, चटनी आ रही है, ये भी क्लियर आ गया। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फटा हुआ दूध और चटनी, फटा हुआ दूध और चटनी के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है, 5 मीटर है। गोभी 3 मीटर ईस्ट में है, गोभी 3 मीटर ईस्ट में है भिंडी के। फिर आगे क्या लिखा हुआ था, हलवा 2 मीटर नॉर्थ में है। फटा, बिल्कुल सब कुछ ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ पर। दिमाग खराब कर देना इसने फटे हुए दूध गोभी शोभी ने। इफ द डिस्टेंस बिटवीन आलू, अगर डिस्टेंस आलू और फटे हुए दूध की बात करेंगे, उनके बीच का डिस्टेंस, यहाँ पे कंडीशन दी हुई है, ठीक है। अगर कहा हुआ है कि डिस्टेंस जो है आलू और फटा हुआ दूध, आलू कहाँ पर है भाई, आलू ये है, फटा हुआ दूध ये है, ठीक है। कहा गया अगर डिस्टेंस इन दोनों के बीच का 4 मीटर है, अगर ये डिस्टेंस जो है वो कहा गया अगर 4 मीटर है, तो बताओ दाल मखनी और चटनी के बीच का डिस्टेंस कितना है। दाल मखनी कहाँ है, दाल मखनी ये रही और चटनी ये रही, ये डिस्टेंस आपको बताना है। मतलब इसको हम फिलहाल इरेज कर लेते हैं, ये हमारे काम का फिलहाल नहीं है। हमें बताना है दाल मखनी और चटनी के बीच का डिस्टेंस कितना है, हमें ये बताना है। अब यहाँ पर एक चीज़ देखो, आपको इतना पता था ना, इतना हमें कंफर्म था, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस 6 मीटर का था। F और D के बीच का डिस्टेंस 6 मीटर का था, इतना हमें क्लियर था। और उसने हमको बता दी कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 4 मीटर है, ये पूरा 6 मीटर था, 4 मीटर हटा दो तो ये डिस्टेंस मेरे पास कितना बच गया, ये डिस्टेंस मेरे पास 2 मीटर का बच गया। यहाँ पे किसी तरह का डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये डिस्टेंस मेरे पास कितना हो गया, 2 मीटर का हो गया। अब हम एक काम और कर सकते हैं, मुझे क्या चाहिए, ये डिस्टेंस चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ेगी, लेकिन मुझे उसके लिए ये साइड तो मुझे मिल गई है, लेकिन ये साइड मुझे नहीं मिली है। तो इस साइड को कैलकुलेट करते हैं, कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम इस वाले ट्रायंगल को यूज़ कर लेते हैं, यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं। तो हमें पता है यहाँ पर ये हमें दिया हुआ है, हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है। देखो फॉर्मूला क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये भी आपको मिला हुआ है, ये भी आपको मिला हुआ है, खाली ये नहीं मिला हुआ है। तो हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर में से बेस के स्क्वायर को माइनस कर देंगे, मतलब क्या हो गया, 25 में से किसको माइनस करेंगे, 16 को माइनस करेंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा, 9 आंसर आ जाएगा। उसके जब अंडर रूट करेंगे तो 3 आ जाएगा। इसका मतलब हमारे पास ये कितना आ गया, ये हमारे पास 3 आ गया। समझिए कैसे आया, हमने सिंपल क्या करा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर।
इसका स्क्वायर करा 25, बेस का स्क्वायर करा कितना हो गया 16, उन दोनों को माइनस करा कितना जाएगा 9, तो 9 किसके बराबर हो जाएगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो परपेंडिकुलर किसके बराबर हो जाएगा 3 के बराबर हो जाएगा। ये हमारे पास 3 आ गया, ये हमारे पास 6 आ गया। तो हमको क्या बताना था, चटनी ये पूछा था ना, डिस्टेंस बिटवीन दाल मखनी और चटनी के बीच का डिस्टेंस निकालना था। तो सिंपल सा फंडा है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो 36 और 45, यहाँ पे 45 हमारे पास आंसर, सॉरी 6 का स्क्वायर 36 और 3 का स्क्वायर 9। 6 नहीं करना है, यहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं, हमें 6 नहीं लेना है, ये 2 मीटर का डिस्टेंस हमारे पास, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर 3 का स्क्वायर 9 आ गया। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास √13 आ जाएगा। तो √13 जिस भी ऑप्शन आपके पास रहा होगा वो ऑप्शन आपके पास करेक्ट हो जाएगा। आया समझ कैसे करना है, हमें सिंपल सा फंडा था, ये कैलकुलेट करना था। मुझे ये तो हिंट से मिल गया था क्योंकि पूरा 6 मीटर था, उसमें 4 मीटर हटा तो 2 मीटर बच जाएगा, लेकिन मुझे इसकी भी ज़रूरत थी। तो इसकी ज़रूरत को पूरा करने के लिए मैंने इस साइड वाला ट्राइंगल लिया, मुझे ये डिस्टेंस मिल गया था। आ रहा समझ कैसे करना है इन क्वेश्चंस को। अगर डिफिकल्ट लग रहे ना, पहले भी वीडियो जाके जरूर देखना, वहाँ पर बताया हुआ पाइथागोरस की थ्योरम के बेस्ड जो क्वेश्चन है उनको कैसे सॉल्व करना होता है, वो सब कुछ आपका वहाँ से कवर हो जाएगा। हालांकि इसके बाद हम 1-2 क्वेश्चन ईजी लेवल के करेंगे इसके कंपेरिजन में, जैसे आपके हो सकता है डाउट्स क्लियर हो जाए, नहीं होंगे तो पहले वाली वीडियो जाकर देख लेना, वहाँ से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ये फंडा क्लियर हुआ, एक बार फिर से करवा देता हूँ। डिस्टेंस आलू और फटा हुआ दूध के बीच का 4 मीटर है, आलू और फटा हुआ दूध के बीच का डिस्टेंस 4 मीटर है, उसने कहा हुआ है। अगर ये 4 मीटर है तो हमें पता है ये पूरा 6 मीटर था, यहाँ से लेके 6 मीटर है, तो 6 मीटर पूरा है, 4 मीटर ये है, तो पीछे बचा हुआ कितना हो जाएगा 2 मीटर हो जाएगा। 2 मीटर मुझे पता लग गया था, अगर मुझे ये भी पता लग जाता तो मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा देता, बट मुझे इसको पता करवाने के लिए मैंने क्या किया, मैंने ये ट्रायंगल यूज कर लिया। मुझे ये भी पता था, ये भी पता था, तो ये मैंने 3 निकाल दिया। अब जब मेरे पास ये भी आ गया तो बाकी तो काम मैं आराम से कर सकता था। √13 हमारे पास आंसर आ गया। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इफ डिस्टेंस बिटवीन। अब आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर लेना और शेयर कर लेना, उसके बाद ही आगे बढ़ना, वरना आगे मत बढ़ना, ठीक है। वैसे तो बढ़ोगे नहीं भी कुछ भी करोगे तो। इफ द डिस्टेंस बिटवीन आलू एंड दाल मखनी इज 3 मीटर। अब हम जो पहले डाटा था ना वो सारा इरेज कर लेते हैं, ठीक है। ये सारा डाटा हम इरेज कर लेते हैं इस बार, क्योंकि इस बार वो नया डाटा हमको दे रहा है, यहाँ पर हमें पुराना सब कुछ इरेज करना पड़ेगा। देखो डायग्राम एक ही बार बना दिया है, बार बार बनाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, बस जो नया डाटा देगा वो बार बार आपको इरेज करके नया नया बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे इस बार क्या कहा हुआ उसने, इफ डिस्टेंस बिटवीन आलू एंड दाल मखनी, अगर आलू और दाल मखनी के बीच का डिस्टेंस 3 मीटर है, अगर उसने कहा इस बार ये जो डिस्टेंस है ये 3 मीटर है, तो क्या बताना है, आलू और चटनी के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, आलू और चटनी के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा। अब देखो आपको अगर ये 3 बता दिया है तो आपको ये भी नहीं पता है ना, आपको ये भी नहीं पता, आपको इस बार ये निकालना है, आलू और चटनी के बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो बड़े आराम से निकाल सकते हो। आपको फिर से पता है ये पूरा कितना था, ये पूरा 6 मीटर था, तो अगर इतना 3 है तो ये भी तो 3 रहा होगा, ये वाला भी 3 रहा होगा, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक, F से लेके D तक 6 मीटर था और A से लेके D तक 3 मीटर है। अगर ये 3 मीटर तो पीछे 3 मीटर बच गया। जब मेरे पास ये 3 मीटर है, ये 5 मीटर है, तो मुझे तो यही बताना है ना। तो कैसे बताऊंगा, वही फॉर्मूला, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर में से बेस का स्क्वायर माइनस कर दूंगा, मतलब वो फॉर्मूला मेरे पास आ गया ना, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। इसका स्क्वायर 25 आ गया, माइनस इसका स्क्वायर 9 आ गया, इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये हमारे पास कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर कितना आ जाएगा हमारे पास आंसर 4 आ जाएगा। ये डिस्टेंस हमारे पास कितना आ गया 4 मीटर आ गया। वो फंडा क्लियर कैसे करना है इस तरह के क्वेश्चंस को। अगर अभी भी नहीं आ रहा तो वीडियो की स्पीड को थोड़ा और कम कर दो, और कम करने के बाद उसको समझो। अगर फिर भी नहीं आएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना, ताकि हम एक वीडियो और बनाएं इसके ऊपर, नहीं तो हम आगे चलेंगे, नेक्स्ट वीडियो की तरफ चलेंगे। अब लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इफ आलू लाइज इन द मिड ऑफ दाल मखनी, दाल मखनी एंड फटा हुआ दूध। अगर आलू जो है वो बिल्कुल बीचों बीच आ रहा है, फटा हुआ दूध और दाल मखनी के बिल्कुल बीचों बीच आ रहा है, तो बताओ दाल मखनी और आइंस्टाइन के बीच डिस्टेंस कितना हो जाएगा। इस बार आपको ये डिस्टेंस निकालना है, लेकिन हमको ये इरेज करने की जरूरत ही नहीं। क्यों जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने कहा इस बार कि आलू जो है वो इन दोनों के बीच में आ रहा है। अगर आलू इन दोनों के बीच में आ रहा है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस 6 मीटर था। अगर ये बिल्कुल सेंटर में आ रहा है, इसका मतलब 3 मीटर इधर 3 मीटर इधर, तो हमें कुछ इरेज करने की जरूरत नहीं थी। पहले क्वेश्चन का डाटा हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको बोला है कि बताओ दाल मखनी और आइंस्टाइन के बीच का डिस्टेंस कितना है। ये भी आराम से निकाल लेंगे। हमें पता था ए और ई के बीच का डिस्टेंस 8 मीटर है,
ए और ई के बीच का डिस्टेंस 8 मीटर है, और हमें ये भी पता है कि ए और डी के बीच का डिस्टेंस 3 मीटर है। ये पूरा 8 था, उसमें से 3 माइनस कर दो तो ये कितना बच जाएगा, 5 मीटर। यहाँ से लेके यहाँ तक आपको पता 8 मीटर है, उस 8 मीटर से आप ये 3 मीटर माइनस कर दो तो पीछे 5 मीटर बच जाएगा। तो यानी कि दाल मखनी और आइंस्टाइन के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, 5 मीटर हो गया। और इसी के साथ आपका ये वाला क्वेश्चन भी खत्म हो गया। समझ गए हो क्वेश्चंस कैसे करने थे। अब एक दो क्वेश्चन इसके कंपैरिजन हम इजी लेवल के करेंगे। क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में चल रहा होगा, ये क्वेश्चन आप देखो, अगर आपसे होता है तो ट्राई करो। ये क्वेश्चन तो आपसे हो ही जाना चाहिए, इसमें कोई डिफिकल्टी आपको नहीं आनी चाहिए। जैसे स्क्रीन में लिखा हुआ है, अगर हम स्क्रीन की बात करेंगे, लक्ष्मी गोज 6 किलोमीटर टूवर्ड साउथ ईस्ट। लक्ष्मी 6 किलोमीटर साउथ ईस्ट में जाती है फ्रॉम एन ऑफिस, अपने ऑफिस से 6 किलोमीटर साउथ ईस्ट में जाती है। फिर लिखा हुआ है, चलो इसको साइड रखते हैं, इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। डायरेक्शन का बेसिक फंडा हमको पता है ना, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कहाँ का, और अभी तो बनाया भी था, पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। ये मार्क करना है, अजीब सा मार्कर, टाइम लगता है इसको खोलने में। ये नॉर्थ साइड, ये साउथ साइड, ये ईस्ट और ये वेस्ट साइड। ठीक है, क्या कहा है यहाँ पे, लक्ष्मी गोज 6 किलोमीटर टूवर्ड्स साउथ ईस्ट फ्रॉम हर ऑफिस। लक्ष्मी साउथ ईस्ट, अपने लक्ष्मी का ऑफिस रहा, मान के चलते हैं लक्ष्मी का ऑफिस है, अपने ऑफिस से लक्ष्मी कहाँ जा रही है, साउथ ईस्ट में, लेकिन 6 मीटर। साउथ ईस्ट का मतलब क्या है, वो यहाँ कहीं पर आ रही है। तो लक्ष्मी साउथ ईस्ट में जा रही है, कितना कवर कर रही है, 6 किलोमीटर कवर कर रही है। हमने 6 किलोमीटर बना दिया। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, ये ना 6 मीटर बना दिया। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, देन शी गोज 15 किलोमीटर टर्निंग टू वेस्ट। फिर वो 15 किलोमीटर कहाँ जाती है, 15 किलोमीटर वेस्ट में जाती है। तो 15 किलोमीटर वेस्ट का मतलब क्या हो गया, 15 किलोमीटर वेस्ट का मतलब क्या हो गया, वो इस तरफ जा रही है। तो 15 किलोमीटर वेस्ट वो ऐसे आ गई है। ठीक है, 15 किलोमीटर वेस्ट आ गई। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, आफ्टर दिस, इसके बाद शी गोज 6 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट। 6 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट मतलब क्या हो, यहाँ से ऐसे जाना है। तो 6 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट जा रही है, इसका मतलब वो ऐसे आ गए 6 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है एंड इन द एंड, और एंड में वो 11 किलोमीटर ईस्ट की तरफ जाती है। ईस्ट मतलब उस तरफ, 11 किलोमीटर वो इस तरफ जा रही है, तो 11 किलोमीटर वो यहाँ पे चली गई है। अभी वो यहाँ पे पहुँच के मान के चल लो। ठीक है, तो आपसे बताओ कि हाउ फार इज शी फ्रॉम हर ऑफिस, अपने ऑफिस से वो कितनी दूरी पर है। ये पूरा 15 था, ये इसने 11 कवर कर लिया, तो बच गया कितना, 4 बच गया, तो 4 किलोमीटर की दूरी पर है। और यहाँ पे आप ट्रिक भी लगा सकते थे, आपको जब क्वेश्चंस करवाए थे आपको बताया था, जहाँ पे आपसे पूछा ना स्टार्टिंग पॉइंट एंड पॉइंट दियो, वहाँ पर आप ट्रिक लगा सकते हो। तो उसने बोला हाउ फार इज शी फ्रॉम हर ऑफिस, ऑफिस स्टार्टिंग पॉइंट था, अभी कहाँ पर है, रेफरेंस पॉइंट दियो, ट्रिक लगा सकते थे। कैसे, पहले 6 किलोमीटर साउथ ईस्ट था, हमने 6 किलोमीटर साउथ ईस्ट लिख दिया। फिर 15 किलोमीटर वेस्ट था, हमने 15 किलोमीटर वेस्ट लिख दिया। फिर 6 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट था, हमने वो लिख दिया। फिर 11 किलोमीटर ईस्ट था, हमने वो भी लिख दिया। इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ पर आगे कैसे करेंगे, देखो हमें पता है ये साउथ और ये नॉर्थ, ये ईस्ट और वेस्ट अपोजिट है, कैंसिल हो जाएंगे। साउथ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट क्या हो गए, कैंसिल हो गए। ईस्ट और वेस्ट ये क्या है, ये भी अपोजिट है, माइनस कर देंगे। 15 में से 11 जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आंसर आ जाएगा। डायरेक्शन कौन सी, जो बड़े के साथ होती है, बड़े के साथ क्या है, वेस्ट, तो 4 किलोमीटर वेस्ट आ जाएगा। तो अपने ऑफिस के हिसाब से वो कहाँ पे थी, वो 4 किलोमीटर वेस्ट साइड में थी। अपने ऑफिस के हिसाब से वो कहाँ पर है भी, वेस्ट साइड में 4 किलोमीटर, यहाँ पर भी 4 किलोमीटर वेस्ट साइड आया। तो इसको ट्रिक से भी कर सकते थे। जैसे एक क्वेश्चन की बात करते हैं आगे। अब देखो ये भी क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो हाउ फार, कितने दूर और कौन सी डायरेक्शन में है वो अपने ओरिजिनल पोजीशन से। अब ऐसे क्वेश्चन पे भी आप ट्रिक लगा सकते हो, हम डायरेक्ट ट्रिक से ही करते हैं। आप शॉर्टकट मेथड, जनरल मेथड से भी ट्राई कर लेना, थोड़ा ट्रिक से करेंगे जल्दी क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने पहले कई बार सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए हो, तो बार बार एक ही चैप्टर पर इतना टाइम लगाएंगे तो ज़्यादा बेटर नहीं रहेगा। जैसे क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में दिख रहा होगा, स्टार्टिंग फ्रॉम अ बॉय, एक बॉय जो अपने घर से निकलता है, बाइक राइड करता है, 8 किलोमीटर वेस्ट की तरफ जाता है, 8 किलोमीटर वेस्ट की तरफ जा रहा है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, लेफ्ट टर्न लेता है और 10 किलोमीटर ट्रैवल करता है। 10 किलोमीटर लेफ्ट साइड, वेस्ट का जब लेफ्ट साइड आओगे, वेस्ट का लेफ्ट साइड कौन सा हो जाएगा, मतलब एंटी क्लॉकवाइज आना है, वो साउथ साइड में आ जाएगा। उसके बाद क्या लिखा हुआ है,
फ्रॉम देयर ही टर्न्स 180 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड ट्रेवल 16 किलोमीटर। 16 किलोमीटर तो ट्रैवल करता है लेकिन 180 डिग्री कवर कर जाता है। अब आपको पता है 180 डिग्री का मतलब क्या है, पूरा घूम जाना, चाहे वो ऐसे करके घूमे चाहे वो ऐसे करके घूमे, पहुंचेगा कहाँ पे, नॉर्थ में पहुंचेगा। तो साउथ से जब 180 डिग्री कवर करा होगा तो कहाँ पहुंच गया होगा, नॉर्थ में पहुंच गया होगा। फाइनली ही टेक्स अ राइट टर्न एंड ट्रेवल्स 8 किलोमीटर। 8 किलोमीटर और राइट टर्न लिया था, नॉर्थ का राइट कौन सा हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा। आगे समझ, हाउ फार कितनी दूरी पर है और कौन सी डायरेक्शन में है ओरिजिनल पोजीशन से। अब यहाँ पर देखो ईस्ट और वेस्ट अपोजिट है, पूरी तरह से कैंसिल हो गए। नॉर्थ और साउथ अपोजिट है, माइनस कर देंगे 6, आंसर आ जाएगा। डायरेक्शन कौन सी, जो बड़े के साथ है, बड़े के साथ एन है, तो 6 किलोमीटर नॉर्थ आपको ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे, लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये भी इसी तरह का है। 8 ट्रेवल्स 12, उसी पर आपको बताना चाहूँगा, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फिर से बोलूँगा, लद्दाख पुलिस का जो एग्ज़ाम होना है, पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम की तैयारी जो भी बच्चे कर रहे हैं या एसआई की तैयारी भी कर रहे हो, ऑली बोर्ड की तरफ से मॉक टेस्ट का लिंक प्रोवाइड करा गया है पुलिस वाला, जो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर फ्री मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर लेना और देख लेना कि कांस्टेबल का एग्जाम आप अटेम्प्ट कर सकते हो, एक बार लेवल चेक कर लेना। इस क्वेश्चन की बात करते हैं। ए ट्रेवल्स 12 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। ए जो है 12 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ जाता है। फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है, टेक्स अ लेफ्ट टर्न। लेफ्ट टर्न मतलब नॉर्थ का लेफ्ट क्या हो जाएगा, वेस्ट साइड में आता है। एंड कवर्स 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर कवर करता है। आ रहा है समझ। उसके बाद लिखा हुआ फ्रॉम देयर, यहाँ के बाद क्या करता है, 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज और 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर एंटी क्लॉकवाइज, 180 चाहे क्लॉकवाइज करो एंटी क्लॉकवाइज करो, पहुंचेगा वहीं पे। वेस्ट से 180 कहाँ पे पहुंच जाएगा, ईस्ट में पहुंच जाएगा, तो वो ईस्ट में पहुंच गया। अब बताओ व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इज इनिशियल फाइनल पोजीशन, तभी मैंने ट्रिक लगाई है, इनिशियल फाइनल पोजीशन की बात करी गई थी। अब यहाँ पे देखो कैसे करना है, ये नॉर्थ है, इसको ऐसे रख देते हैं 12 नॉर्थ को, ये ईस्ट और वेस्ट है, अपोजिट है, कैंसिल कर सकते हैं। 10 में से 5 गए 5, डायरेक्शन कौन सी, जो बड़े के साथ में है। तो डायरेक्शन तो हमें समझ आएगा। अगर ऑप्शंस की बात करेंगे, ऑप्शंस के हिसाब से देखा जाएगा तो नॉर्थ ईस्ट देखते हैं एक बार कौन से ऑप्शन में आ रहा है। एक मिनट रुक जाओ, नॉर्थ ईस्ट यहाँ पे, अच्छा खाली डिस्टेंस पूछो, डायरेक्शन पूछी नहीं आपसे, तो डिस्टेंस कैसे निकाल देंगे आपको बताता हूं। जब ऐसी कंडीशन आ जाएगी, दो अलग अलग तरह की डायरेक्शन जो कैंसिल नहीं होती होंगी, सिंपल उसका स्क्वायर करते हैं। इसका स्क्वायर कर दो 144, इसका स्क्वायर कर दो 25 और अंडर रूट में डाल दो, कितना बन जाएगा 169 अंडर रूट में, यानी कि यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम में लगती है 13 आंसर आ जाएगा। तो 13 के आपके ऑप्शंस में है, एक बार चेक कर लेते हैं। 13 ये क्या हो गया, इसको 13 बिल्कुल आपके ऑप्शंस में है, तो 13 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपको समझ आ गया होगा ये क्वेश्चंस किस तरह से करने होते हैं। बाकी किसी तरह का डाउट होगा तो पहले वाली वीडियोस देख लेना, उसके बाद डाउट वगैरह पूछना। हालांकि कमेंट सेक्शन में भी कमेंट कर देना ताकि मुझे समझ आए कहाँ पे प्रॉब्लम वगैरह आपको आती है। और जो बच्चे बाकी बेसिक किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे वाइल्ड लाइफ गार्ड हो गया, सोशल फॉरेस्ट्री वर्कर, वेटरनरी फार्मेसी, स्टॉक असिस्टेंट वगैरह, वो सारे कोर्सेज, जब बेसिक जीके कोर्स की तैयारी कर रहे हो तो हमारी जो एप्लीकेशन AKS क्लासेस के नाम से है, वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप प्ले स्टोर में जाकर भी डाउनलोड कर सकते हो। तो वहाँ पर हमारे बाकी कोर्सेज चल रहे हैं बेसिक कोर्स वाले, आप वो ज्वाइन करना चाहते हो तो वो भी ज्वाइन कर सकते हो। बाकी इस वीडियो में किसी तरह की डिफिकल्टी वगैरह हो तो ज़रूर बताना, ताकि हम एक पार्ट इसका और बना देंगे। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।